Okay, so today we will be learning from the book of Zephaniah. अभी थोड़े ही दिनों के पहला हमने एक और माइनर प्रॉफिट के बारे में सीखा था, हबक्कुक। okay? तो याद है? Remember anything from the book of Habakkuk? जोर से बोलना पड़ेगा। हबक्कुक के दिल में सवाल था और हबक्कुक पहले और दूसरे अध्याय में वो प्रभु से जो सवाल करता है, तीसरे अध्याय में प्रभु इसको जवाब दिया। So Habakkuk had questions. He asked questions to God. He asked before God what he heard his people discussing. Okay. And he asked that to God. God gave an answer. And at the end of it, this prophet who was struggling to cope with what was happening around him, what he did, he started trusting God. And he said, even if everything fails, the fig tree does not blossom, the crops fail, oil is not there, anything. You continue. Yeah. Then even if anything is there, then he was willing to trust God and face the situation. Okay. मेरा एक इच्छा है कि आप लोग हर पुस्तक के बारे में थोड़ा ध्यान से एटलीस्ट कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखना चाहिए। अगर सब कुछ परमेश्वर का वचन में लिखा है ना, मीन्स वो एक क्या बोलते हैं, फार्मर को क्या बोलते हैं, किसान, वो बीज बोता है तो कौन आके लेके जाता है बीज? चिड़िया लेके जाता है। तो चिड़िया कौन था? तो शैतान के बारे में बोलते हैं ना। तो अनलेस यू मेक एन एफर्ट, unless you pray, see, we learned that Habakkuk placed his requirements to God. If you are forgetting things, okay, if you have a tendency to forget what is being taught, आपको जो सिखाया जाता है वो भूल जाता है, तो क्या करना चाहिए? आप परमेश्वर के पास रखना चाहिए ना वो चीज कि मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं पा रहा है, मैं जो परमेश्वर का वचन बताता है मुझे समझ में नहीं आता है। वी हैव टू टेल, वी हैव टू प्लेस आवर नीड बिफोर गॉड, एंड दैट वाज द मैसेज ऑफ हबक्कुक ना। हबक्कुक हैड सम अदर सिचुएशन। यू मस्ट connect your situation to God and place it before him so that you are able to learn. And what is best is that whatever you practice, आप जो सुनता है उसको आपके जीवन में आप उसको करोगे तो आपको याद रहेगा। जो कुछ आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वो चीज आप भूल जाओगे। आप साइकिलिंग नहीं किया तो 3-4 साल के बाद किया तो पहला बैलेंसिंग तो मुश्किल ही होगा। तैरने सीखा तो भी पानी में उतरने के बाद 10 साल के बाद उतरा तो थोड़ा तकलीफ होगा, आप तैयार नहीं रहोगे। ओके, तो ईच वन ऑफ अस मस्ट ट्राई टू रिमेम्बर। ओके, हबक्कुक के बारे में हमने सीखा था कि वो नेबुकदनेस्सर का अटैक आने का पहला हुआ। अभी ज़ेफनाया के बारे में भी हम लोग देखने वाला है। ओके, ज़ेफनाया का नेम has two parts, ज़ेफन and या। ज़ेफन का मतलब है छुपाना और या मतलब परमेश्वर। ओके, इन शॉर्ट इट मीन्स गॉड हैज हिडन, परमेश्वर ने मुझे छुपाया है। ओके, लॉर्ड हैज हिडन, यावे हैज प्रोटेक्टेड, आइदर हिडन और प्रोटेक्टेड। ओके, in the book of Zephaniah we read about judgment। जजमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्याय। न्याय, न्याय के बारे में, परमेश्वर का न्याय के बारे में हम लोग सीखने वाला है। ओके, तो ज़ेफनाया का मतलब है कि परमेश्वर हमें संभाल सकता है। ओके, परमेश्वर का क्रोध, गुस्सा, जो भी बोलो, वो जब भी इस दुनिया के लोगों के ऊपर आता है तभी परमेश्वर हमें बचा सकता है, हमें छिपा सकता है। ओके, तो ज़ेफनाया was true to his name. You will be surprised that almost all those who wrote the Bible, no, they had names which matched with the ministry that they did. है ना? Here he was preaching about God's judgment, and then he
is telling about how God protects in the book of Zephaniah. Okay, Zephaniah एक छोटा पुस्तक है, 3 ही अध्याय है उसमें, only 3 chapters, very easy to read. After I take little bit of introduction, maybe if you get time you can read it and understand it for yourself. Okay, even when God is judging the world, he hides or saves or protects the righteous from God's wrath. Okay, that is the meaning of his name and it is there. अभी Zephaniah का पुस्तक खोल लेंगे. We will open our Bibles to the book of Zephaniah. Okay, someone can read verse 1 and verse 1. The word of the Lord which came unto Zephaniah, the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hilkiah, in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah. Okay, so first verse starts with the word of the Lord came to Zephaniah. That came to Zephaniah. Okay, last word of Zephaniah क्या है? Chapter 3 verse 20. Just have a look. Save the Lord. Save the Lord. Okay, so Zephaniah is presenting a message from the Lord to the people. He begins and ends with God saying it. He was sure it was not his opinion. He was sure it was not his anger against what was happening around in the world around him. Okay, it was what God wanted to tell. He was very clear about it. Okay, he had no fear. In fact, when you read this book, you will find he tells a lot of things that the people who hear it will not like. Okay, but he was not afraid because he was very clear that God was speaking to him. Why are we afraid of our neighbors? You know, sometimes even we, like, you know, when Sudha especially, like when we watch something in the TV that it may not be liked by other people, she shuts the front room door. Okay, we try to become softer. Okay, why are we afraid? Why was Zephaniah not afraid? Okay, that is the question to think about it. What is the root cause of your fear? We must address it, no? Then he mentioned several names: son of Cushi, son of Gedaliah, son of Amariah, the son of Hezekiah. Okay, it is believed that this Hezekiah, ये जो Hezekiah का नाम लिया गया है पहला वचन में, that has to do with King Hezekiah. Okay, so Zephaniah was a descendant of King Hezekiah. हेजेकिय्याह के बारे में हमको कुछ मालूम है परमेश्वर का वचन से? हाँ, उसको आइज़ाया प्रॉफिट जाके बोलता है कि आपका मृत्यु होने वाला है, घर ठीक कर लो, यानी जिंदगी ठीक कर लो, बिकॉज आपका जाने का समय आ गया. और हेजेकिय्याह रो पड़ता है और बोल परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसका आयु बढ़ाता है. कितने साल? 15 साल. 15 साल के लिए 15 years he increases his life because he prayed. Okay, was Hezekiah a good king or bad king? Because it's all related to the message. He was a good king. Okay, and he is an ancestor of Zephaniah. उतना याद रखना. अभी Zephaniah के बारे में सीख रहा है, उसका पूर्वज ना, क्या बोलते हैं उसको? पूर्वज. हेजेकिय्याह अच्छा राजा. ओके, और ये समय जब भी हेजेकिय्याह का राज था तभी 715 से 685 BC. ओके, that was the time when Hezekiah was king. When did Babylonian captivity take place? I'll be coming to that again and again till it goes into your head. Assyrian captivity of the northern kingdom कब आया? Last time भी मैं बताया था 720, 720 BC, 720, 721 BC. अगर आप भूल जाते हो तो लिख के रखना, इवन इधर लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि हम हेजेकिय्याह के बारे में भी देख रहा है और सेकंड कैप्टिविटी के बारे में भी देख रहा है. ओके, 721 यानी हेजेकिय्याह राजा बनने से थोड़े ही साल पहला, 5-6 साल पहला
एसीरिया आके नॉर्दर्न किंगडम को कैप्चर किया था. ओके. हेजेकिया ने बहुत कुछ काम किया था. ओके, मे बी लिंसन कैन ट्रांसलेट दिस बीच बीच में. ना, आई एम स्ट्रगलिंग विद वर्ड्स बिकॉज आई मे नॉट गेट इट. हेजेकिया डिस्ट्रॉयड ऑल द आइडल्स इन the southern kingdom. Okay, he repaired the temple, he restored Passover. They had stopped even the celebration of Passover. Okay, and Nehustan. What is Nehustan? ये भी बीच में हम सीखा है. Moses erected a bronze serpent on a pole. That pole had become an object of worship. Okay, that serpent pole was called Nehustan. Okay, it means serpent. Okay, so it was Hezekiah who destroyed it. Okay, whatever was a snare in front of his people, he destroyed. Maybe you can just summarize. हेजेकिया ने ऊंचे स्थानों को, मूर्तियों को और नेहुस्तान जो मूसा ने जिस सर्प को बनाया था उसको सब नष्ट किया और मंदिर को पुनः निर्माण को ठीक किया, जो टूटे फूटे थे उसको ठीक किया और फसह का पर्व को वापस पुनः स्थापित किया और असीरियों के खिलाफ लड़ाई किया. Okay, what you see here is, हमारे समय में हम लोग रबर स्टैम्प वापरते हैं ना, तो पुराने जमाने में मिट्टी से बनाए हुआ सील यूज करते थे. और ये हेजेकिया राजा का सील है, एक्चुअल सील that was used by King Hezekiah. Okay, in his official work, it is there for us. So Hezekiah is not a mythological figure. All the characters of the Bible can be verified through archaeology. बाइबल में जो भी पात्र के बारे में हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उन सबका इतिहास में जाकर के उनके बारे में वो सही में थे कि हम जांच पड़ताल कर सकते. Okay, also Hezekiah had done something remarkable. Okay, the northern kingdom had got conquered 6 years before. Then the Assyrians were coming after the southern kingdom. So before they could lay siege on Jerusalem, you know what he did? He did what is even today considered as one of the greatest miraculous, spectacular engineering feats of ancient time. Okay, you can see that blue line, no? That is water. Okay, Jerusalem is on a hill. We all know, no? Mount Zion and the Temple Mount, all those things are there in that area. And there was a fresh water spring outside Jerusalem. So they constructed a canal from there to bring water right into Jerusalem. Okay, that is why even though Sennacherib, the Assyrian emperor, laid siege of the city of Jerusalem, the people didn't starve for water. Okay? ये जो आप नीली रेखा देख रहे हैं वो पानी को दिखाता है और हेजेकिया ने कुछ ऐसा बनाया था जो आज भी लोगों के समझ से परे है, क्योंकि यरूशलेम के बाहर एक पानी का मीठे पानी का एक तालाब था. उसका पानी शहर के भीतर लाने की व्यवस्था हेजेकिया ने उस जमाने में किया. और तब जब असीरिया का राजा उस शहर का घेराव किया तब उनको पानी का किल्लत महसूस हुआ. And in many places the water actually climbs up. और बहुत सारे जगहों पर पानी ऊपर चढ़ता है. Okay, water still flows. आज भी पानी बहता है. The amazing thing was that, today we have GPS, so we can know exact location. In those days they did not have GPS. Two groups of diggers working in shifts dug from two sides from Gihon and from the other side. Okay, they dug and they met exactly in the center. How they did it, nobody knows. There is a stone engraving at that place which tells
about how they could hear the other diggers on the other side. It's under the hill, how they did it, how they planned it with precision, even though it's not going straight. It takes turns and curves, but it meets exactly in the right place. दो 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 तरफ से लोगों ने ये छेदा ये खोदने का काम शुरू किया, और किस प्रकार से किया मालूम नहीं, लेकिन दोनों तरफ से खोदते खोदते सीधी रेखा में नहीं, टेढ़ा मेढ़ा बनाया, लेकिन दोनों तरफ से जब वो मिलते तो एक ही जगह आकर के मिल जाते. Okay, you can see people going through that spot. It's big. और बहुत बड़ा बनाया है, और आप देख सकते हैं लोग उसमें वो करके जाते हैं, तो घूमने जो जाते हैं वो. It comes, the water is fed to the pool of Siloam. In the New Testament, the Lord walked on these places. Okay, he healed a person in this place, the pool of Siloam. It is Hezekiah's technology which was still bringing water at the time of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के समय में सिलोआम में पानी था, और प्रभु यीशु यहाँ आया था, और यहाँ पर किसी को चंगाई भी किया था, जो हम पढ़ते हैं, और ये हेzekiah का किया हुआ काम था. Okay, so Hezekiah was his ancestor, उसका पूर्वज था. Now he tells that, Zephaniah is telling that he is bringing the word of God during the reign of, whose reign? Josiah ka reign. Okay. And anything we know about Josiah? See, why we are going to look at little bit of detail about the situation at that time. उस समय के बारे में हम थोड़ा देखने वाला है, क्योंकि उससे ही तुलना होगा हमारे समय के साथ. Otherwise, Old Testament is irrelevant to you if you don't match it with what the people went through at that time and what you are going through in the present time. है ना? Josiah भी अच्छा राजा था. Okay, he was a good king. Then the book of the Lord found still here. Okay, you'll remember the Bible was lost. Can you imagine? God made the children of Israel custodians of his word. परमेश्वर का वचन का custodian को क्या बोलते हैं? जवाबदार बनाया उनको. ओके, मेरा हिंदी है. तो उनको जवाबदार बनाया परमेश्वर का वचन को कॉपी बनाने का और उसको संभालने का और बांटने का. So that responsibility was given to the Jews. But by the time Josiah was king, there was no Bible anywhere. It was lost. Can you imagine a time like that? It was there in the nation of Israel. और जोसाया के बारे में खास क्या मालूम है आपको? राजू भाई, आप जनरल नॉलेज में स्ट्रांग रहता है. खास में स्पेशल. The last sitting after that, some years. एवरीथिंग फिनिश. कितने उम्र में वो राजा बना? 8 साल. है ना? So you should not forget. See, some things you should remember at least, so that you will be able to place things. Otherwise, we will not be able to. है ना? ऐसे ही दिखा रहेगा. संडे स्कूल ड्रामा में कैसा रहता है ना, वैसा एक राजा था, 8 साल का राजा. नेथन का 7.5 है. तो नेथन का अगला बर्थडे में वो राजा बन सकता है. ओके, बट ही वॉज अ गुड किंग. तो हम लोग बच्चे लोग को देख के हम लोग क्या समझते हैं? ये क्या समझता है? ये क्या समझता है और ये क्या कर सकता है ना? So, but this was the good king. He is coming after a series of bad kings. Okay, after Hezekiah there were bad kings, and then his dad gets murdered. So at the age of 8 he is on the throne. Okay, but he is good. He takes good advice from other people, and when he grows up, just in his 20s, okay, 20-23 साल का उम्र जब भी उसका होता है ना, तभी
वो ऐसा निर्णय लेता है, ही टेक्स अ डिसीजन दैट जो टेम्पल में ऑफरिंग्स को क्या बोलते हैं, मंदिर में जो दान आता है मंदिर में, वो दान को मंदिर का रिपेयर के लिए ही यूज करना चाहिए, यानी प्रीवियस किंग्स हैड यूज्ड इट फॉर अदर थिंग्स व्हाट वाज कमिंग इन द टेम्पल आल्सो, सो ही टोल्ड एंड द टेम्पल वाज इन डिसरिपेयर, ओके, टूटा फूटा सब बन गया था, तो वो बोला कि लकड़ा खरीदो, तो जो भी पत्थर खरीदो, लेकिन टेम्पल को रिपेयर करो, ओके। सो व्हेन ही गेव दैट इंस्ट्रक्शन एंड दे स्टार्टेड वर्किंग, व्हाट हैपेंड, hidden somewhere in the piles of rubbish and rubble in the temple, they found what? The scrolls that had disappeared for so many years and nobody was bothered, है ना, टेम्पल भी चल रहा था, है ना, और ये यहूदी लोग परमेश्वर को वर्शिप के लिए क्या बोलते हैं, आराधना भी करते थे, लेकिन परमेश्वर का वचन था ही नहीं उनके हाथ में। कैन यू इमेजिन अ टाइम लाइक दैट? एंड जोसाया वाज किंग एट दैट टाइम एंड ज़ेफनाया इज लिविंग एट दैट टाइम, है ना, और जोसाया ruled from 640 to 609 BC। 609 BC से आपको क्या याद आता है? अभी सबको पनिशमेंट देगा, मैं इंपोजिशन देगा, उसका नजदीक को क्या होता है? 609 का नजदीक लिख के रखो। 606 में नेबुकदनेस्सर फर्स्ट अटैक जेरूसलम, okay, so it Jeremiah is preaching, we all know that he is from that same time, Zephaniah is preaching, Habakkuk is preaching, okay, and all these things are happening at the same time. There is a big crisis, but God has not forgotten his people. It is also a time when many prophets were active and trying to bring the word of God to the people, है ना। दुष्काल परमेश्वर का वचन का भी था, लेकिन परमेश्वर खुद बात कर रहा था इन लोगों के साथ, ओके। हमारे घर में भी दुष्काल होता है परमेश्वर का वचन का, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, जोक नहीं है। बाइबल घर में रह के भी हम नहीं पढ़ते हैं। In what way are we different from that? We may give reasons. I have to work, I have to eat, I have to sleep, I have other things to do, take care of my wife and children. I have no time for his word. It is lying in our homes just like it was lying in the temple. No one even knew where it was. हमको ज़ेफनाया ढूंढने के लिए भी मुश्किल होता रहेगा, बराबर। We struggle ना to get ज़ेफनाया, हबक्कुक, ये सब ढूंढने के लिए भी मुश्किल रहेगा। परमेश्वर का वचन का what you say, famine को अकाल हमारे घर में भी है, जैसा उस समय था, okay। That is why when Zephaniah is preaching, what he is starting with, the word of the Lord says this, and he is ending with that। शुरू और अंत में वो बोलता है कि परमेश्वर ने बोला, okay। Whether you like it or not, whether you keep it in bookshelf, whether you ignore it, whether you know, when you are hearing a message, you let your mind drift, doesn't matter। You will be responsible for what God has already told, whether you read it, whether you hear it, whether you ignore it, or whatever you do with it, okay। The message of Zephaniah is that there is punishment coming। Zephaniah talks about the day of the Lord. Next week we will be learning more in detail about the day of the Lord, but he is telling that people should not take things lightly. Why? Because a day is coming when you will be taken to task for what you are doing or not doing। आप जो करता है और जो नहीं करता है, उसका जवाब आपको परमेश्वर के पास देना पड़ेगा, है ना। सब कुछ ठीक है, मैं आज जाता हूँ ऑफिस बिगर परमेश्वर का वचन पढ़ के, घर आता हूँ, सोता हूँ विदाउट परमेश्वर का वचन पढ़ के, वॉट एवर यू माइट बी डूइंग, एंड यू मे बी थिंकिंग मुझे क्या होता है,
परमेश्वर ने मार डाला मेरे को? नहीं, जिंदा ही रखा ना, खाना भी खिला रहा है. Brother P.T. Varghese often tells, no, only when you get admitted in ICU, then you know what is the cost of oxygen, which you breathe freely every day. So we take it for granted, no? God will give what He has to give. We can take advantage of that and ignore Him the way we must ignore on the throne. Assyria, which had troubled Hezekiah, है ना? एसीरियन राजा जो सेनाचरिब जब भी जेरूसलम को घेर दिया था, ओके, तो उसने उसका नोटबुक में, यानी वो पत्थर से उन लोग, नोटबुक यानी कागज का नोटबुक में, पत्थर में उन लोग लिखता था, तो उसमें लिखा है कि एक पिंजरे का तोता जैसा हेजेकिय्याह था. He writes about Hezekiah that he was a caged parrot. अभी आजकल caged parrot जो यूज करते हैं ना, that is from a statement which Sennacherib made about Hezekiah. तो उतना घेर लिया था वो. और अभी एसीरिया का दम निकल गया था. They were not strong. Nebuchadnezzar's father was giving a tough fight and he was defeating them. Okay, but that Babylonian empire which was coming was just nearby. They had not yet touched Israel, but soon it was going to happen. So this was just before that. 10 years before Habakkuk spoke, Zephaniah started writing. So did the people of Israel have, the southern kingdom have warning about the impending disaster? They had. That is the important thing. Do you have warning about what is going to come to this, what is going to happen to this world? आपको आगे क्या होने वाला है पता है? Okay. So that is why you should always link it with what is happening in the world. Otherwise, when you read, nothing will have meaning. You look at it in the context, and the context will give meaning to all those words. They ignored, but they had warning. Jeremiah warned. Okay. And many years before, even Isaiah warned. We'll come to that. He did the temple repair. This is his word, God's law being found. And Josiah tore his clothes. When he read the Bible, what happened? He changed. Other people were hiding their Bibles. One man read the Bible. What happened to him? He got transformed. Okay. हमारा कलीसिया में 40 जन आता रहेगा, सब बुक शेल्फ में रखता रहेगा परमेश्वर का वचन, को पढ़ता नहीं रहेगा, लेकिन एक व्यक्ति उठ के परमेश्वर का वचन पढ़ा तो क्या होगा? सब बदल जाएगा. Okay, you will see that. Okay, Josiah, because of Josiah, people changed. Jeremiah, Habakkuk, Zephaniah are all product of a good king ruling at that time, who started as a small boy. He again restored the Passover. 70-80 साल में हेजेकिय्याह ने रिस्टोर किया था ना, वो बीच में का राजा लोग ने वो भी बंद कर दिया फिर से दोबारा. 2 great kings. तो वर्ष 1 में ही क्या हमें पता चलता है? 2 महान राजाओं के बारे में. ओके, और 15 मिनट है. हम वर्ष 1 से आगे बहुत ज्यादा जाने वाला नहीं है. तो 609 BC याद नहीं है ना? 606 में Nebuchadnezzar invade किया. So this is just before that period. So this slide we have finished. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego were yet to be born when Zephaniah was prophesied. Okay. 10 साल के बाद जब भी हबक्कुक प्रीच करता था, तभी these were young boys. So they must have been just born after Zephaniah's sermon were preached. So just see people like Daniel, we read their accounts, no? And kitna faith we tell. They were born in worse times than what we are living in.
मेरा घर में बाइबल गिना तो नहीं है लेकिन 30 तो रहेगा कम से कम। उसके ऊपर अभी आप अपने लैपटॉप और मोबाइल में कम से कम 200 वर्जन आपको उंगली से एक्सेस कर सकते हैं, एक ही सेकंड में एक्सेस कर सकते हैं। ओके, विल गॉड होल्ड अस अकाउंटेबल? वी हैव टू ओनली थिंक व्हाट इज हैपनिंग। ओके, अभी हम वो वर्स 1 के बारे में थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं और हम खत्म कर देंगे उसके बाद में आज का। बाकी आप पढ़ सकते हैं, अगला हफ्ता उसमें कंटिन्यू करेंगे। ये दोनों राजा जिनके बारे में हम देखा, हेजेकिय्याह और जोसाया, बैड न्यूज को क्या बोलते हैं? बुरी खबर, है ना? दोनों को बुरी खबर दिया गया था। लेकिन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बोथ ऑफ देम रिएक्टेड डिफरेंटली। प्रतिक्रिया। करेक्ट है ना? देयर रिएक्शन, उसका प्रतिक्रिया जमीन आसमान का फर्क था। दोनों को बुरा खबर था, आया था। ओके, लिसन टू इट। सो वी आर ऑल्सो लिसनिंग टू लॉट ऑफ बैड न्यूज, है ना? न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो ऑफिस में बैठ के हम घंटे घंटे बात कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ, है ना? घर में भी हम बैठ के वही बात करते हैं, पूरी खबर हमें भी बहुत मिलता है, हाँ? लेकिन ये दो राजाओं के बारे में परमेश्वर का वचन में दिया है, तो हम सीख सकते हैं उन लोग कैसा, उसका प्रतिक्रिया क्या था और उसका अंत में क्या हुआ बिकॉज ऑफ देयर रिएक्शन। आपका प्रतिक्रिया किसके साथ तुलना होता है? मीन्स हेजेकिय्याह जैसा है क्या जोसाया जैसा है? ये हम प्रश्न पूछ के आपको छोड़ने वाला है। ओके, दोनों अच्छा राजा था, लेकिन अच्छा का मतलब ये नहीं है कि कुछ गलती नहीं करते, इंसान तो है और गलती से हम सीख सकते हैं। फ्रॉम द मिस्टेक्स विच अदर पीपल कमिट वी कैन लर्न समथिंग। वी डोंट हैव टू रिपीट द सेम मिस्टेक। दैट इज व्हाई वी आर लुकिंग एट मिस्टेक। Second Kings 20:12-20. Can someone read? एक उंगली जिधर है वो जगह पे रख दो, जोर से पढ़ना पड़ेगा जो भी पढ़ता है। At that time, Merodach, the son of Read loudly, yeah? Yeah. Because online people will not be able to hear. At that time, Merodach, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and a present to Hezekiah. For he heard that Hezekiah had been sick, and Hezekiah was attentive to them and showed them all the house of his treasure, silver and gold, the spices and precious ointment, and all his armory, all that was found among his treasure. There was nothing in his house or in all his dominion that Hezekiah did not show them. Then Isaiah the prophet went to King Hezekiah and said to him, what did these men say, and from where did they come to you? So Hezekiah said, they came from a far country, from Babylon. And he said, what have they seen in your house? So Hezekiah answered, they have seen all that is in my house. There is nothing among my treasure that I have not shown them. And Isaiah said to Hezekiah, hear the word of the Lord. Behold, the days are coming when all that is in your house and what your fathers have accumulated until this day shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, says the Lord. And they shall take away some of your sons who will descend from you, whom you will beget, and they shall be enough in the palace of the king of Babylon. So Hezekiah said to Isaiah, the word of the Lord which you have spoken is good. For he said, will that not be peace and truth at least in my days?
Now the rest of the acts of Hezekiah, all his might and how he made a pool and a tunnel and brought water into the city, are they not written in the book of Chronicles of the kings of Judah? So Hezekiah rested with his father. Then Manasseh his son reigned in his place. Okay. The mention is there now about the water being brought into the city, which you saw now. Okay. परमेश्वर का वचन में ऐसा एक भी चीज नहीं है जो कल्पना से, from imagination it has been written. Everything can be proved by archaeology. Okay. इसमें बुरा खबर क्या मिला? ये इंसिडेंट कब होता है राकेश भाई? हाँ हाँ नहीं, आप बराबर समझा नहीं है, वो पढ़ने का टाइम आप पढ़ा नहीं लगता है, जरा ध्यान से रीड करो। हाँ, वो पहला बीमार था, इसका पहला जो होता है ना, वो एकदम बीमार होता है। आइज़ाया उसको बोलता है कि आप मरोगे, देन वो रोता है, एंड देन परमेश्वर उसको 15 साल देता है। ओके, और वो चंगा होने के बाद बेबीलोन का राजा उसका डेलीगेट्स, उसका एनवॉइस, उसका एम्बेसडर्स को भेजता है। कहाँ पे? हेजेकिया के पास। क्यों भेजता है? हाँ, क्योंकि हेजेकिया बीमार रह के ठीक हो गया। इसके लिए हम लोग भी अस्पताल में जाके मिलते हैं ना लोगों को, या बीमार होने के बाद उनका घर में जाके मिलते हैं, बात करते हैं या फोन करते हैं। वी डू इट, ओके। बट व्हाई वाज अ बैबिलोनियन एम्परर कमिंग टू Hezekiah? Huh? He wanted to spy, okay? आज का दिन में भी ऐसे ही होता है, जब भी जाते हैं ना, कभी कभी वो सिक्योरिटी पकड़ के, चाइना का सिक्योरिटी, ट्रम्प का डेलीगेट्स को, न्यूज रिपोर्टर्स को पकड़ के बाहर धकेलता था, वो सब देखते हैं ना। इट इज बिकॉज सेम थिंग हैपेंस, देयर इज गोइंग ना under the name of some other country, tries to get information. Okay, but I had given you some explanation also of what was happening. Babylon was fighting against Assyria. Assyria was the empire at that time. Babylon उसको अच्छा टक्कर दे रहा था। Okay, both were powerful, but they were slightly stronger now, getting stronger. So Babylon wanted support of other people who had Assyria as a common enemy, है ना? तो इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? इजराइल, जूडा का राजा बीमार है, ठीक हो गया, तो अभी लोगों को भेज के बात करने से, चर्चा करने से दोनों का रिश्ता बढ़ जाएगा। और वही हुआ, थोड़ा दिन के बाद ये लोग भी मिलके एसीरिया के साथ लड़ने के लिए गया। ओके, इतिहास भी बताता है। ओके, तो वो जब भी वो बेबीलोन के लोग आया वहां पे, तभी हेजेकिया ने उसका सब कुछ बता दिया, पैलेस, वेपन, स्टोरेज, हर चीज उसने, संपत्ति, सब कुछ बता दिया उनको। और परमेश्वर आइज़ाया को भेजता है हेजेकिया के पास, और क्या बोलता है कि जो कुछ तुमने दिखाया, और हेजेकिया ने बोल दिया कि सब कुछ दिखाया। उसका मतलब क्या है? जो कुछ का सब कुछ। क्या होने वाला है? 3 चीज होने वाला है। लूटा जाएगा, यहां से बेबीलोन में ही जाएगा। जो लोग आके देख के गए, उनके लोग आके ले जाएंगे। ओके, दूसरा क्या होगा? पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, इट विल बी डिस्ट्रॉयड, कुछ भी बचेगा नहीं। एंड आपके बच्चे वहां पे कैदी बन के, they will be in captivity, they will go. किसका बच्चा? खुद का बच्चा। आप ठीक से पढ़ो, वो क्या बोल रहा है? God is telling him, your children, your grandchildren, or your descendants will go into captivity. Where are we now? This is about 70-80 years before
Babylonian captivity, close to a century. So 2-3 generations should have gone. But तो हेजेकिया क्या सोचा रहेगा? वो जो सोचा उधर वो खुद का मुंह से निकल जाता है. वो आइज़ाया को क्या पूछता है? मेरा समय में तो नहीं होगा ना? हाँ, My time. माई टाइम पीस रहेगा ना? आगे का पीढ़ी को क्या होता है? खुद का पीढ़ी है. Means, it is his descendant. But what happens to them? He is not bothered. Can you imagine? Good King Hezekiah, having no concern about what the generation become. The word of the Lord you have spoken is good, for he thought, will there not be peace and security in my lifetime? Okay? Hezekiah did nothing. इसके लिए वो कुछ किया नहीं, क्योंकि उसके समय में तो नहीं होगा. Okay? It was bad news, but the bad news is not for me. वो छोड़ दिया. How do you process? आप कैसा पूरे खबर प्रोसेस करते हो? आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, या तो दुनिया जिसके अंदर आपको परमेश्वर ने रखा है, आपके बॉस, आपके कलीग, जिनके साथ क्या सोचा है कि गाजा तुम्हारा प्रॉब्लम है, नहीं है? नॉर्थ इंडिया में बुलडोजर चल रहा है, महाराष्ट्र में बुलडोजर चल रहा है, काफी सारा स्टेट में बुलडोजर चल रहा है, घर गिराया जा रहा है. मेरा घर तो नहीं गिर रहा है ना, तो मैं क्यों बात करूं? बहुत कुछ इलीगल चीज होता रहता है, लीगल नाम में पेपर लीक्स होते हैं. मेरा बच्चा तो अभी नीट तो नहीं दिया है ना, क्या फर्क पड़ता है? अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, लेकिन मेरा तो नौकरी है ना. एक दिन भी हम प्रार्थना करते हैं दूसरे के लिए जिसको नौकरी नहीं है. प्राइसेस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. ओके? क्या हमारे घर में जो साफ करने के लिए आता है उसको परवड़ेगा? हमारे ही पड़ोसी या हमारे ही कलीसिया में कोई बुरी आदतों में फंस गया है, क्या हम मदद करने सोचते हैं? क्या मेरा परिवार नहीं, मेरा घर नहीं करके छोड़ देते हैं? कोई हमारे ही बीच में स्पिरिचुअल मैटर्स को कुछ ध्यान नहीं देता है, प्रार्थना नहीं करता है, परमेश्वर का वचन पढ़ता नहीं, बाइबल स्टडी आ सकता है लेकिन नहीं आता है, क्लिक करता रहता है ना, शॉर्ट्स देखता रहता है. So when we know it, are we doing anything about it? हेजेकिया बोला मेरा प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दिया. उसके बारे में बाद में उसका मरण ही बोलता है, उसके बारे में ही बताया गया है. ठीक है? तो अभी जोसाया के बारे में अगला हफ्ता देखेगा, लेकिन हेजेकिया का तो पूरा देख लेगा. वो क्यों वैसा बन गया? अच्छा राजा था, एक अच्छा व्यक्ति है ना. राजू भाई अच्छा व्यक्ति है, राकेश भाई अच्छा व्यक्ति है, लेस्ली अच्छा व्यक्ति है, लिंसन अच्छा व्यक्ति है, रोशन बुरा नहीं है, अच्छा है वो भी, है ना. तो हम लोग एक एक को अच्छा समझते हैं ना. तो अच्छा व्यक्ति क्यों बुरा बन गया? क्या हो गया था उसको? परमेश्वर का वचन अपने को बताएगा, क्योंकि उस व्यक्ति तो बोलता नहीं खुद के बारे में, वो तो खुद का ही तारीफ में निकलेगा ना. Can someone read it from the screen? 2 Chronicles 32, 27 to 31. Loudly. And Hezekiah had very great riches and honors, and he made for himself treasuries for silver, for gold, for precious stones, for spices, for shields, and for all kinds of costly vessels. Storehouses also for the yield of grain, wine, and oil, and stalls for all kinds of cattle and sheepfolds. He likewise provided cities for himself and flocks and herds in abundance, for God had given him very great possessions. Okay, before we go further, वो क्या हो गया था?
ये एकदम अमीर बन गया था, है ना। इजराइल में यानी जूडा में वैसा उसके जैसा कोई अमीर नहीं बना. डू वी सी प्रॉस्पेरिटी कमिंग इनटू आवर लाइफ? डू वी सी? Last week I was in the home of a person who was very poor, very, very poor. Today, most of their children are abroad. The parents came to know the Lord. They served faithfully. Today, their children are. What they were and what they have become is just amazing. If you look at your own families, you will find the same kind of thing. कुछ नहीं थे हम, लेकिन अमीर बन गए. ओके, यहाँ पे भी हमारे जैसा ही एक व्यक्ति है जो राजा था, इसके लिए उस राजा जैसा वो कमाया. ओके, और किसने दिया उसको? गॉड हैड गिवन हिम ग्रेट पोसेशन. परमेश्वर ने दिया. भले वो कष्ट किया, उसने मेहनत किया. और हमको भी ऐसा लगता है ना, मैं बहुत मेहनत करता हूं, इसके लिए मुझे मिलता है. And so in the matter of the envoys of the princes of Babylon, who had been sent to him to inquire about the signs that had been done in the land, God left him to himself in order to test him and to know all that was in his heart. अभी क्या लिखा है? Now read very carefully, because most of the time we don't like to read Old Testament at all, है ना, and we become very impoverished. Read it carefully. What is the meaning of this word? We saw God had given him great possessions. Now what is happening? प्रभु ने उसको टेस्ट करने के लिए हाँ, छोड़ दी, उसको अकेला छोड़ दिया. क्या परमेश्वर जानता नहीं हेzekiah क्या है? Did he not tell Peter, no, Satan wants to sift you like wheat? He told, before the cock crows, you will deny me 3 times. And it happened exactly. He knows everything. So is this whose test? It is Hezekiah's test. हेजेकिय्याह अंदर से घमंड होते जा रहा था, इसलिए वो दिखा रहा था बेबीलोन के लोगों को कि मैं कितना बड़ा हूं. ओके, परमेश्वर ने दिया था, लेकिन वो खुद का महिमा बताना चाहता था बाकी लोगों के लिए. He was trying to show he was not knowing the error in his heart. उसका दिल में जो गलती था उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा था, तो परमेश्वर उसको अकेला छोड़ दिया. परमेश्वर हमें भी अकेला छोड़ सकता है, वो तो जानता है. ओके, ओनली आफ्टर पीटर डिनाइड हिम 3 times, टिल देन ही सेड नो, कोई आने दो. हो एक का कान भी काट डाला ना, तलवार लेके, तलवार चला के काट डाला. He was thinking like that, I can defend the Messiah. That was his thought. But God had to bring him down. So he told him. So now God has left him. Does God leave us alone like that sometimes? Think about it. Sometimes in the promotions and increments and the prosperity that floods our homes, there may be a test. And you may not be knowing the test also. And you may be doing wrong and not correcting yourself. Hezekiah did not correct himself. 1 Timothy 6:10 कोई तो पढ़ो जोर से. ये हेजेकिय्याह का स्लाइड शायद और एक स्लाइड रहेगा, वो खत्म होने के बाद भी लैंड फॉर टुडे. The love of money is the root of all kinds of evil, which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves in which many sorrows. Love of money. Money is not love of money. पैसे का प्यार है ना, that is the root of all evil. Paul is writing to another young man, Timothy. पैसा इब्राहिम के पास भी था, जेकब का पास भी था, जोसेफ के पास भी था. Okay, but they did not love their money. Love of money is the root of all evil. And many believers, Paul is telling,
running after money, what has happened? They have pierced themselves with many griefs. जब हम बोलते हैं जो परमेश्वर हमारे भंडार भर दिया, उसको हम बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, मेरे पास पर आपका वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो ये क्या है? आप खुद सोचिए। वो सब छीन लिया आपके हाथ से तो मालूम पड़ेगा ना, बहुत समय मिलेगा आपको, मेरे को। Just today or yesterday, an earthquake hit Philippines, 8.2. So many houses became just powder, just like the bombs that had fallen in Gaza and other places. Those houses look like that. Yesterday rich, today nothing. The book of Zephaniah is a warning, because it's talking about the day of the Lord. It's telling us to be careful that a time will come and he will take account from us. We are looking at a king whom Zephaniah introduces in his first verse, to see that even he failed to do what he ought to do. James 1:12. I'll tell you when to stop. No need to read up to 18. Read loudly. It's not here. James 1. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life. Okay? Endure temptation, you will get crown of life. Temptation. Okay? What Hezekiah was going through was temptation. What we go through is temptation. We want to be richest. We'll not tell that is our motive, but that's it. Okay? Crown of life milega? Crown of sorrows. That is what Paul said, no? Pierce yourself with grief. Then go on. Lord has promised to do love him. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, but God cannot be tempted by evil. God has been himself tempted anyone. Okay? God does not tempt anyone. God does not get tempted himself. Okay? He cannot be tempted, nor does he tempt anyone. Okay? He does not make us fall. In other words, he doesn't place something in front of you so that you will fall, be the reason for your sin. But he tests us so that when you fail in the test, you will know what you should do to correct yourself. है ना? 2 Chronicles 32:25. Can read it from the screen if you But want. Hezekiah did not make return according to the benefit unto him, for his heart was proud. Therefore wrath came upon him and Judah and Jerusalem. Okay. Good King Hezekiah. End kaisa? Because of him, wrath came upon Judah and Jerusalem. The subsequent kings were bad because they saw a bad forefather. He never bothered about them. So they were also terrible. Okay. He did not make return according to the benefit done to him. Who gave him the benefit? God gave him the benefit in his life, but he did not respond. Are we people like that? Not responding to what God is giving in our life. Okay. For his heart was proud. Who is writing this? Chronicles कौन लिखा है? और कब लिखा है? तो आपको समझ में आएगा. Probably Ezra the scribe. No? After they returned, Samuel is way before David, so he cannot be writing about these kings. Okay, so the chronicler is Ezra. Ezra कब लिखा? Whatever Zephaniah, Habakkuk and Jeremiah and Isaiah told, that came true. Babylon took them captive, and after these captives returned, Ezra is looking back. Good King Hezekiah
failed the test. God blessed him, but he ruined his life. He ruined Jerusalem and Judah along with him. His pride was the reason why all fell together. You get it? We'll end with that.